आ जाइए आप पूछो, सबके लिए। हाँ जी। अब क्या पूछना है पूछो जल्दी से। आप 12th के बाद या फिर 10th के बाद का पूरा जर्नी 1 बाय 1 धीरे बहुत धीरे। पहले से पूछना शुरू किया आपने। कुछ ज़्यादा ही 10th से 10th या 12th से। 12th में जब पढ़ते हैं कॉमर्स, तो उसमें मेरे को बस 2-3 चीज़ें सामने जो मेरे को मेन आई थी, एंटरप्रेन्योर, नंबर 2 कम्युनिकेशन और एक पर्सनल मैनेजमेंट। आप कॉमर्स से हो? नहीं, आप कॉमर्स से हो? साइंस। साइंस से हो? तो ये इसके अंदर ये तीनों चीज़ें आई। तो ये चीज़ों ने मुझे 3 ने अट्रैक्ट किया था। तो मेरा टारगेट था कि बिज़नेस करना है बचपन से, तो मैंने बिज़नेस शुरू किया 2015 में। मम्मी ने जब करने नहीं दिया, जब मैं करना चाहती थी, तो मैं थोड़ा डिप्रेशन में चली गई थी। तो डिप्रेशन से निकली और फिर मामा का काम हो गया डिज़ाइनर ड्रेसेस का। मैंने कोर्स कर लिए थे पहले ही, डिज़ाइनर ड्रेसेस का कोर्सेज वगैरह। तो मैंने ये काम शुरू किया 2015 में। तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पाँचवा, 6, 7, 8 चैलेंज आते गए। मैं सब पे करती गई, निकलती गई, काम करती रही। आखिर में तबीयत ख़राब हो गई। रात को खाना और पानी दोनों काम नहीं करती थी उस वक्त। तबीयत ख़राब हो गई तो मैंने काम को होल्ड किया और लॉकडाउन आ गया। तो लॉकडाउन में लोग परेशान थे कि काम नहीं है। मैं खुश थी कि मैं रेस्ट कर पाऊँगी, क्योंकि रेस्ट नहीं हो पाता था। नया काम जब सेट करते हैं तो काम बहुत ज़्यादा आता है। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो पैसा नहीं आता शुरू में। तो मुझे 2-2.5 साल हो गए थे काम करते करते। 2015 में किया था। 2015 से मतलब आपने स्टार्ट किया था और उसको वहाँ पर ऊपर ले जाना था। ऑनलाइन का मुझे नॉलेज नहीं थी, व्हाट्सएप और जो जितना ऑफलाइन की पूरी नॉलेज थी उससे मेरा काम चल रहा था। तो चैलेंजेस आते रहे, मैं चलती रही। मुझे पता था मुझे बहुत हाई जाना है, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। एक दिन भी दिक्कत ऐसी नहीं हुई कि सर्वाइव करने के लिए मेरे को घर में कोई ऐसा नहीं था कि मुझे काम करना है। वो मेरा सपना था, घर का कोई सपना नहीं है ऐसा। वही मम्मी पापा का सपना है, किसी का कोई सपना नहीं है कि लड़कियों से काम करना चाहिए। उन्हें लगता था कि शादी करें और जाके सेटल हो जाएं और मज़े करें, घर में खाएं पिएं मौज लें और अमीरों ये मतलब लड़के कमाएं, लड़कियां मज़े करें। तो मैंने काम किया, फिर वो चैलेंजेस आए, फिर कोर्स देखा। लॉकडाउन में मुझे फ़ायदा हुआ। लॉकडाउन में मैंने पहले डॉक्टर विवेक बिंद्रा पहले कोर्सेज़ देखने शुरू किए ऐसे। तो मुझे नॉलेज नहीं थी कि ऐसे ऑनलाइन कोई कोर्सेज़ मिलते भी होंगे। तो अपने काम किया, पहले अध्यात्म में थी, ठीक है। तो डिप्रेशन जब हुआ था तो अध्यात्म की ओर चली गई थी। तो मैंने सारे शास्त्र पढ़े अपने जैन आगम। तो मेरी वो जो सर पढ़ाते हैं वो मेरी डीप स्टडी है, सर से भी ज़्यादा, ठीक है। तो फिर मैंने काम शुरू किया, फिर चैलेंजेस आए क्योंकि मैं बहुत सॉफ्ट हो गई उसकी वजह से अपने उसकी। और मेरी करंट नॉलेज, बिजनेस की नॉलेज पुरानी हो गई, वो मुझे भूलने लगी। और ऑनलाइन की नॉलेज कुछ नहीं थी, सोशल मीडिया की नॉलेज कुछ नहीं थी। तो चैलेंजेस आए तो मुझे लगा कि मुझे अभी और जानना है। जो लोग का 400 करोड़ का बिजनेस है चांदनी चौक में, वो मुझे करना है। और वो मैं इनको दे के सप्लाई करके कर नहीं पा रही। और मेरा चांदनी चौक का काम शुरू हो गया था, मतलब होलसेल का, पैसा नहीं आ रहा था। तो लॉकडाउन जैसे हुआ तो मैंने ये स्टडी किया और फिर मैंने इनके कोर्सेज लेने शुरू किए, उसे कंज्यूम किया, अच्छे से समझा और फिर उसे ग्रो करने के लिए समझा। फिर मैंने पहले इनके 2-3 वैसे शॉर्ट कोर्सेज लिए, अब ये पूरा लिया। और फिर मेरी जहाँ पर गाड़ी अटकी कि मैं बार बार स्टडी करती, कि मैं साइंस थी ना, मैं कॉमर्स, मतलब कॉमर्स साइंस की ज़रूरत पड़ेगी अगर बिज़नेस को बड़ा करना है तो वो साइंस वाले नहीं मिल रहे थे। साइंस वाले जो मिल रहे थे उनके काम मतलब बिज़नेस सेट, मतलब जॉब सेट है, बिज़नेस सेट है, तो वो मुझे मिल नहीं पा रहे थे क्योंकि वहाँ से कोई आना नहीं चाह रहा, क्योंकि वो छोड़ना नहीं चाह रहे उसको। उनको अभी छोटा मिल रहा है, 1 लाख मिल रहा है, 2 लाख मिल रहा है, उनको 1-2 लाख में मज़ा आ रहा है। लेकिन उनका ये सपना नहीं है कि भाई 5 करोड़ कमाना, 1 करोड़ कमाना। वो जो आपका सपना है वो उनका भी नहीं है। वो चाहे अच्छे घरों में है लेकिन नहीं। और जिनको कोई सपना नहीं है, जो 10,000 की जॉब करना चाह रहे हैं, उन्हें काम ही नहीं आ रहा, तो वो भी नहीं जुड़ पा रहे। तो मैंने ऐसे कोशिश की, तो 10-20 लोगों को मैंने कोशिश की है। तो वो कामयाबी मुझे वहाँ नहीं मिली है। सर से मैंने कोशिश की, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि सर का मेरे साथ संजोग इसमें काम में नहीं है। उसी दिन सेम डे ऐसा कुछ हुआ कि वो डील बिजनेस होते हुए भी, मतलब सर के साथ काम करना चाहते हुए भी, सर भी चाहते हुए, मैं भी चाहते हुए भी हुआ नहीं। वो आज से 1.5 साल पुरानी बात है। 1.5। किस बिजनेस में? सेम वाले में? मेरे बिजनेस में सर को लेने के लिए, मतलब क्लोथिंग वाले में? सर ने 1 मिनट में हाँ कर दिया। सर बोलो सिंपल है, तो सर ने 1 मिनट में हाँ कर दिया। लेकिन समझ में आ गया कि अभी टाइम नहीं आया, तो फिर ये हुआ नहीं तब से वो काम। और कोई क्या पूछना है और बताओ। तो आप जो कंपनी करना चाहते हैं वो कपड़ों की, गारमेंट्स की कंपनी बनाना चाहते हैं? 5-6-8 जो जितना करना है वो, जितने लोग होंगे उतना काम। जैसे आपने ये कहा कि मुझे ये टैलेंट है, मैं आपका गारमेंट में नहीं आ सकती, मैं इस चीज़ में आ सकती हूँ, तो वही वाला काम होगा। गारमेंट्स में ही आ सकती हूँ मैं। एग्जाम्पल,
इन्होंने कहा मैं ना CTO बनना नहीं चाहता, मैं ट्रेनिंग में रहना चाहता हूँ। तो ये ट्रेनिंग में मैंने CTO से उठ के बात शुरू की थी इनसे। तो ट्रेनिंग बोला आप गारमेंट में आना चाहते हो तो आप गारमेंट में, अगर मान लो कोई रियल एस्टेट में है तो वो रियल एस्टेट। तो कंपनी में एक के बाद दूसरा के बाद ग्रो करना है। पूरी मतलब रूपरेखा मेरी पूरी तैयार है। एक व्यक्ति जिसकी बात है ना वो नहीं था, जिसकी वजह से टेक्निकल में चाहिए था मुझे कोई बंदा। तो टेक्निकल के लिए मैं 20-25 लोगों से बात कर चुकी थी, अभी तक नहीं कोई मिला। मैंने ये कोर्स भी विवेक बिंद्रा सर का कोर्स भी यही सोच के ज्वाइन किया था कि वहाँ पर लाइक माइंडेड पीपल होंगे तो उनको जोड़ूंगी। वहाँ पर वो गड़बड़ हो गई थी। वहाँ के बाद फिर जैसे इनका तो ऑफलाइन वगैरह बहुत ज़्यादा है, कुछ काफ़ी कुछ है इनके में, तो फिर वो यहाँ से मिलने थे उम्मीद थी। और सर को तो जोड़ना ही है, और सर को तब जोड़ना है, अभी सुन लो, सर को तब जोड़ना है जब मेरे पास सर के जितना पैसा होगा। सर से पूछोगे सर आपके पास कितना पैसा है, सर बोलेंगे मेरे पास 15 करोड़ रुपए हैं। तो जब मेरे पास 15 करोड़ होंगे तब सर को जोड़ूंगी अपने साथ पार्टनरशिप में, क्योंकि अभी मुझे वैल्यू है सर की, तो सर को मेरी पूरी उतनी वैल्यू होगी ना। सर की तरफ से जब वापस आएगा, पहले मैंने सर को अप्रोच किया था, जब सब मुझे अप्रोच करेंगे और समझ लेंगे कि यस लीना को मेरे से नॉलेज भी ज़्यादा है और ये कमा लेंगे, इसके सपने भी बड़े हैं और इसकी एज भी चीज़ अच्छी है, तो वो सर मेरे को अप्रोच करेंगे। तो सर को जोड़ना ऐसे करके ना, हर अच्छे व्यक्ति को जोड़ना है, हर नेगेटिव हर राम को जोड़ना है और हर रावण को हटाना है, सीताओं को जोड़ना है। लेडीज़ के लिए बहुत काम करना है। किसके लिए जोड़ना है? इनको अपना दिल्ली का सीएम बनाना है। दिल्ली का सीएम पॉलिटिक्स में भी चाहिए हमें 2-4 लोग। अपनी पॉलिटिक्स में अगर चलती होगी तो हमारे पास खन खन नोट आएंगे। तो ये जो है और क्वेश्चन आपका क्या क्या मैंने डिज़ाइनर ड्रेसेस का काम किया था, होलसेल रिटेल अपने आप हो गया था बुटीक वाला, लेकिन मुझे करना था होलसेल। वो लोग मेरी सारी टाइम एनर्जी सब ले जाते थे, तो मैं अगर वो काम नहीं छोड़ती तो मैं कुछ बड़ा नहीं सोच पाती, इसलिए मैंने वो छोड़ा। लेकिन वो होल्ड है। अच्छा, उसके लिए मेरे पास टीम तैयार है, 500 से 1000 कारीगर हैं मेरे पास, जिनका से मैं माल बनवा के चांदनी चौक में सप्लाई करती थी। उन सबको जोड़ना है। अगर हम ऑनलाइन करते हैं तो मेरे को ना चांदनी चौक का तो माल बेचना ही बेचना है, कारीगरों का भी माल बेचना है। कारीगर जो आपके सिर्फ बिहार के ही हैं। फिर आप चांदनी चौक को ही मेन फोकस क्यों कर रहे हो? और भी तो एरिया है। पूरे इंडिया से लोग चांदनी चौक में माल लेने आते हैं। पूरे चांदनी चौक वो जगह है जहाँ से पूरे इंडिया में माल जाता है, तो हम चांदनी चौक मतलब वो सप्लाई वाले हैं। हाँ भाई, वो आपको क्लोथिंग का सप्लाई दे रहे हैं। वो भी देंगे और हम भी देंगे, मतलब हम अपना भी देंगे उनको, मतलब पूरे इंडिया में जाएगा। देखो आप मैन्युफैक्चर करोगे क्लोथिंग को या? सही है, सही क्वेश्चन है आपका। पहले मैन्युफैक्चरिंग का सोच के शुरू किया था, लेकिन जब मैंने काम करके देखा कि मेरे डिज़ाइंस डिज़ाइनर होते हुए भी कम बिकते हैं, और जो चांदनी चौक का टेस्ट और दुनिया का टेस्ट है वो अलग है, तो मैं उनका टेस्ट इतना नहीं समझ पाती। लेकिन मैं उनका ट्रेडिंग तो कर सकती हूँ ना, मैं उनकी कम कॉस्ट पे कम कॉस्ट जितना बना के नहीं दे सकती, लेकिन उनसे कम कॉस्ट में लेके तो बेच सकती हूँ ना। तो मैंने उनके कपड़े को आप उठाओगे, अभी अपना कंपनी का आप लेवल दोगे। यस, अभी मैं और वो आप सेल करोगे। अभी मैं क्या करती थी, मैं उनको देती थी। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं उनका लूँगी, पूरे चांदनी चौक का लूँगी और पूरे कारीगर को लूँगी और पूरे दुनिया को। रीसेलिंग बोलते हैं या ट्रेडिंग हाँ, ट्रेडिंग बोलते हैं। मतलब लेबलिंग बोल लो कि आप अपना एक आप लेवल होलसेलर से लेंगे, होलसेलर को ही देंगे, आप बीच का दुआ रहेंगे। नहीं, होलसेलर को नहीं देंगे, रिटेलर को देंगे, कंज्यूमर को देंगे और रिटेलर को देंगे। देखिए अभी हम लोगों ने होलसेल वालों से लिया, ठीक है, अभी हम दूसरे जो लेंगे हमारे से वो रिटेलर होंगे। रिटेलर नहीं होंगे ना, वो भी तो होलसेल में ही लाएंगे ना, फिर वो उसे रिटेलर बोलते ना। हैं, उसे रिटेलर बोलते हैं। जो होलसेलर से खरीदता है उसे रिटेलर बोलते हैं। और वो जो दूसरे बेचते हैं वो उनको क्या बोलते हैं फिर? जैसे आप हो अभी रिटेलर हुआ, यहाँ पे 2-3 बीच में, जैसे होलसेलर में भी है, लेकिन 2-3 लोग बीच में आ जाते हैं। इधर देखो, ये प्रोडक्शन हाउस है, Yes. ये होलसेलर है, Yes. डिस्ट्रीब्यूटर, ये रिटेलर है और ये कंज्यूमर है। पहले मैं इस वाली इनको, ये होलसेलर है, मैं इनको देती थी पहले। मैं प्रोडक्शन हाउस है, मैं इनको देती थी पहले, इनको देती थी मैं पहले रिटेलर को, जो सिंगल पीस बेचते हैं। अभी हम दोनों को हटा के खुद नहीं, अभी हम ये सारे लोग हटो, ये सारे लोग ऑफलाइन है, ये 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 सब ऑफलाइन लेना देना कर रहे हैं। इन सबको जोड़ देंगे पूरा ऑनलाइन। अमेजोन का नाम सुना है? बस अमेजोन बना रहे हैं। डिज़ाइनर ड्रेसेस का अमेजोन है हमारा, फिर डिज़ाइनर ड्रेसेस का अमेजोन बना लिया। डिज़ाइनर ड्रेसेस का अमेजोन समझ में आ गया। उसके अलावा हर काम का अमेजोन, इंडियन अमेजोन। अभी क्या है,
अभी क्या अमेजोन बाहर की कंपनी है, बाहर की। तो क्या इंडिया बेचता है उस पर, खरीदता है? इंडिया बेचता भी है, खरीदता भी है, खरीदता भी, लेकिन फायदा किसे होता है? अभी किसको फायदा होगा? क्लियर क्लियर। अब इसमें सिर्फ अब आप समझ में आ गया? क्लोथिंग वाले ही सेक्टर रखोगे या सबसे कुछ पहले और clothing, एक से शुरू करेंगे, Initially, एक एक हाँ, चीज़ को एक से। खाएंगे, एक एक चीज़ को खाएंगे, पचाएंगे, पहले इसको उसके सेट बाद मान करेंगे। लीजिए अगर ये सेट होता है तो उसके बाद फिर आप किसकी तरफ दूसरा रियल एस्टेट है, सेकंड रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट। ऑनलाइन पे जाएगा सब ऑनलाइन। रियल एस्टेट को इसमें मिक्स कर सकते हैं क्या वेबसाइट में? हाँ, वेबसाइट पे दो वेबसाइट बनेंगी, काम साथ अलग अलग रहेगा ना? ये मिक्स काम वही। साथ शुरू होएगा, भगवान से देखेंगे। ये जो इसका बताया अभी मैंने आपको, ऐसे प्रोडक्शन हाउस है, बिल्डर एंड डेवलपर है, बिल्डर ये दूसरी कंपनी हो गई, ये दूसरी कंपनी चलेगी। हमारी एक ही कंपनी, ये मतलब एक कंपनी ये अलग नहीं कंपनी, रहेगी, ये दो अलग हाँ, अलग अलग कंपनी हाँ, होगी, वही। अलग कंपनी होगी, ऑनर वही होगा। हाँ वो तो है भाई, एक ओनर है भाई, तो अपना 10 कंपनी तो बना ही सकते हम्म। हैं। ये बिल्डर है, ये रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, हज़ारों हैं ये। तो इनको कौन जोड़ता है? ये होता है मकान.com, house.com, ये है ना, नाम सुना है ना, यही सब ये जोड़ते हैं। तो ऐसा हमारा अपना एक प्लेटफॉर्म होगा जिसमें बिल्डर से माल लिया, उनके प्रोडक्ट को यहाँ शोकेस किया और बेचा ऑनलाइन, और ये हो गया कंज्यूमर और ऑनलाइन होगा ये सारा काम। ये सब ऑनलाइन खरीदते हैं क्या? आपने इसको देखा है? क्योंकि ये सब ऐसे चीज़ें फिजिकली नहीं, जस्ट डायल पे हर जाओगे चीज़, ना, हर चीज़, नहीं हर जस्ट चीज़ डायल पे जैसे जाके देखोगे ना तो किस आपको पे? रियल Just Dial, हाँ। वहाँ पे आपको दिखेगा रियल एस्टेट। बहुत लोग वहाँ पे अपना मार्केट करते हैं, पेड मार्केटिंग करते हैं। लोग फिर जाते हैं ऑफलाइन में देखने के लिए, फिर जाते हैं पहले सुनो, यहाँ पे देख शुरू लो, कर फिर लेते हैं, जाते फिर सुनो, जाते हैं। आप इंस्टाग्राम खोलो, उस पर डाल दो कि 3 BHK, बस इतना डाल दो 3 BHK, आपके पास सारे वही रील्स आ लोग आने जाएंगे। लग जाएंगे। कौन डाल रहे हैं ये डाल रहे हैं रियल एस्टेट एजेंट्स और बिल्डर्स अपना ऐड कर रहे हैं, तो वहाँ से लोग देख के फिर उनसे मिलने जाते हैं, फिर लेते हैं। अब ये भी अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो हम एक बिल्डर बन गए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इस सबको ऑनलाइन ले जा रहे हैं। तो टैग की वैल्यू ये है, आप लोगों को आपकी वैल्यू बता रही हूँ, टैग की वैल्यू ये है, वो अमेजोन बन सकता है, इंडियन अमेजोन पता है ना दोनों सभी लोगों को। ये हमारा टारगेट है, ये मेरा बड़ा टारगेट है जिसे मैं बोल रही हूँ। और शुरुआत कैसे होगी? सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लस वेबसाइट प्लस ऐप और प्लस डिज़ाइनर ड्रेसेस। तो हम इनको देंगे, इनको देंगे, इनको देंगे, इनको देंगे। इनको क्यों देंगे? इनके पास ना क्या कमी होती है, ये कॉपी करते हैं प्रोडक्शन हाउस डिज़ाइनर ड्रेसेस का। इनको देंगे डिज़ाइंस, इनसे अपने मनपसंद चीज़ बनवाएंगे, अपनी मनपसंद चीज़ बनवाएंगे और मनपसंद रेट ये बना पाएंगे हमारे लिए। अगर हम खुद बनाना चाहें उस रेट में नहीं बना सकते, ये बहुत सस्ते में बना देते हैं। चांदनी चौक वाले से लोगे तो वो तो होलसेलर है, या आप मैन्युफैक्चरर से क्लॉथ लोगे? मुझे ये जानना है। पूरा जानो क्या पूछा है क्वेश्चन है। आप मैन्युफैक्चरर से क्लॉथ लोगे या फिर जो चांदनी चौक के वहाँ पे होलसेल में जो सेल कर वो लोग से आप लोगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जहाँ जैसे जैसे अवेलेबल है वो सारे ऑफलाइन में अवेलेबल हैं। मैन्युफैक्चर बीच आपने में अच्छा नहीं। शार्क टैंक देखा है? लिखो इसमें, शार्क टैंक देखा है? हाँ, लिखो। देखो थान के थान मिलता है ना, जहाँ पे मिलता है वहाँ से उठाना और इनको डिज़ाइन करने के लिए बोल देना, वो तो सस्ता पड़ सकता है। मैन्युफैक्चरिंग ही करनी है ना अपने को, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी है। अपने को नहीं करनी, लेकिन अपने सामने वाले से बनवा के ले रहे हैं कि उनसे ही उठा के सेलिंग करना है। पहले मैंने इन लोगों को देना चाहा, किनको? जो होलसेलर हैं, बराबर। तो उनके रेट हम नहीं दे पाते, ये दे पाते हैं। ये बहुत कम मार्जिन पे काम करते हैं, ये उधार के चक्कर लगाते हैं। हाँ। किसकी बात कर रहे तो प्रोडक्शन इनके हाउस, पास सभी रहता है क्या? इनके पास सभी मटेरियल रहता है क्या? ओके। प्रोडक्शन हाउस को हम ठीक है, देंगे आप भी, लेंगे प्रोडक्शन भी। हाउस से या उनसे कोलैबोरेट करोगे? प्रोडक्शन हाउस से उनसे हम क्या आप करेंगे? अपना clothing प्रोडक्शन लोगे? हाउस के हम डिज़ाइन को उनसे लेंगे, हाँ, हम शोकेस करेंगे, ऑर्डर लेंगे, इनको देंगे। अभी ये लेते हैं ना ऑर्डर, ऑफलाइन में ये ऑर्डर लेते हैं, इनसे खरीदते हैं। या ऐसे इशारे से समझ में नहीं आ रहा, प्रोडक्शन हाउस ये बहुत छोटे छोटे स्केल पे हैं, 100 गज में, 50 गज में बना के फैक्ट्रीज बैठे हुए हैं। होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर। मैंने ये बनाना चाहा, ये बनना चाहा, ये बनना चाहा और ये कभी नहीं बनना चाहा।
मतलब जितना भी सर ने लिखवाया था 21 चीज़ कैसे पैसे खर्च करोगे, तो मैंने इन सब चीज़ों का काम लिखा है उसमें। एक भी खर्चा मेरा कंज्यूमर वाला नहीं है उसमें। ओके, ठीक कोई है। गाड़ी नहीं है, कोई मकान नहीं है उसमें। सब चीज़ें यही है कि ये लेना, ये लेना, ये लेना, ऐसे बनाना, ऐसे बनाना। ठीक है। अब यहाँ पे आप तो यहाँ- किससे करना चाहते हैं? यहाँ पर प्रोडक्शन हाउस है, इनका खून चूसा जाता है। ठीक है। मार्केट की डिमांड्स को समझा है मैंने। ये लोग खून चूसते हैं, ये लोग खून चूसते हैं, और इनका भी खून चूसते हैं। ये लोग दोनों ना, ये दोनों ना इन सब का खून चूसते हैं, इनका भी, बनाने वालों का भी और कंज्यूमर का भी। इनको ज़्यादा पे देते हैं, इनको उधार में चक्कर कटाते हैं, वापस माल देते हैं इनका। ठीक है। इनसे भी लेना है, इनसे भी लेना है, इनसे भी लेना है, और आप और दोगे किसको? इनको देना है, इनको देना है ऑनलाइन। ये मुझे सब लोग बोलो, ऑफलाइन में हैं। इन दोनों को क्यों देना है फिर? इन्हीं से लो और अपने डायरेक्ट कस्टमर डायरेक्ट सेलिंग करो ना। इन दोनों को क्यों बीच में ला रहे हो? बताती हूँ, ये अब इनका ही पॉइंटेड ही है। बताती हूँ। क्वेश्चन है इस इसका। बिजनेस का तीनों कस्टमर है हमारे। यहाँ से भी कपड़े लेंगे, यहाँ से भी कपड़े लेंगे, यहाँ से भी लेंगे, और सेल करेंगे सिर्फ कंज्यूमर। लो, इनसे क्यों? क्योंकि ये छोटी सोच के छोटे लोग हैं। हाँ ये अगर डिज़ाइन दे के गायब हो गए ना, तो इनको पकड़ नहीं सकते आप। हाँ ओके 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 इनके पास इनका डंडा सर पे है, तो इनको देंगे जिनको पुराना देते रहते हैं। क्लियर? ओके। हमने बुकिंग ले ली और हम माल नहीं दे पाए, तो हमारी तो मार्केट गई, खराब हुआ ना? बराबर है, खराब। तो इसलिए इनको भी लेना है, इनको भी लेना है, इनको भी लेना है, इनको भी लेना ओके डन। है। ये जो माल लेके देंगे आपको, थोड़ा सा इनको प्रॉफिट लिया, लेकिन ये जिम्मेदारी हो गई ना इनकी। माल मिलेगा ही मिलेगा, देंगे ही देंगे। ये गाली दे के भी इससे बात कर लेते हैं, कारीगर से गाली दे के भी बात कर लेते हैं। ये उनको आदत हो गई, उनको कैसे टैग करना है। तो ये टैकल करने वाला हो गया ना, तो एक ऑथेंटिक बंदे के पास हम गए, उनका माल बेचा, वो भी खुश, वो भी खुश। अगर उनकी 400 करोड़ की सेल होती है, गिरेगा बस। ईयरली 400 करोड़ की, और हम लोग इनके साथ जुड़े, 500 करोड़ की सेल कर दी हमने इनकी, 100 करोड़ की एक्स्ट्रा कर दी। ये खुश, ओके हमारा काम जम गया। जम गया। इसके बाद इन्हें समझ में आ गया कि ये किन्हें बेच रहे हैं, तो इनसे जुड़ना आसान हो जाएगा, ये जिम्मेदार हो जाएंगे, इनको पता चलेगा इतना पैसा। हाँ, ये खून चूस रहे हैं, हम उनका खून नहीं चूसेंगे, हमारे साथ जुड़ जाएंगे अपने आप। इन सब से जुड़ी हुई हूँ मैं अपने लिए जुड़ती थी, अपने काम बनवाने के लिए, फिर इनको देती थी। अभी आपका चांदनी चौक में कितने शॉप है? अभी नहीं है, लॉकडाउन में रोक दिया था। रात को खाना नहीं खाती थी, पानी नहीं पीती थी, और काम करती थी, तो बैक पेन आ गया था, विटामिन डी की कमी आ गई थी। तो जब लॉकडाउन हुआ था, तो मैं खुश हुई कि काम रुक गया। वाह। तो अब कितना करते थे मंथली? अकेली करती थी, तो वो उसका हिसाब नहीं है, तो 2 लाख की सेल समझ लो थी उस वक्त, डेली मंथली। मंथली? हाँ, होलसेल भी था, रिटेल भी था, दोनों चीज़ें थी। ठीक है। अब होलसेल में, रिटेल में 2 लाख का मंथली? 2 लाख 3 लाख मैंने ऐसे काउंट कुछ नहीं किया, किया क्योंकि नहीं। सारा काम मैं ही करती थी। बाइंग में करती थी, डिज़ाइनिंग में करती थी, सेलिंग में करती थी, मार्केटिंग में करती और थी। आपने थान वगैरह ला के वो मटेरियल? वो सब है मेरे पास। मैं देख, अभी आप जा रहे हो ना, कल मेरे साथ ही देख लें, दिखा दूंगी आपको, लहंगे शहंगे सब दिखा दूंगी। ठीक है। और कुछ क्वेश्चन पानी बताओ। पी लीजिए। पानी पी लो, क्वेश्चंस बताओ, कोई क्वेश्चन है नहीं? हाँ, तो अभी जो कर रही हैं डिज़ाइनिंग का, अच्छा ये यही बता रही हैं। अब क्या क्वेश्चन है? और क्वेश्चन पूछो मुझसे, कुछ पूछना है तो। 10 से बताना शुरू कर दिया था, सेटिस्फाई हो या और कुछ पूछना है? 10 से पूछा मुझे। हाँ, ये भूपेंद्र सर का कौन सा कोर्स लिया था? भूपेंद्र सर का मैंने पहले लिया था, सबसे पहले कमांडो ट्रेनिंग, फिर पब्लिक स्पीकिंग, फिर यूट्यूब चैलेंज, फिर पब्लिक स्पीकिंग, और फिर डिस्कवर योर विजन, और फिर MIA। और BS उनका सारे कोर्सेज लिए थे डॉक्टर विवेक बिंद्रा के, वो सारे कंज्यूम किए, अच्छे से समझ में आ गया था ऑप्शन। और उसके अलावा भी बहुत कुछ किया हुआ है। और क्वेश्चन आपने बताया था 5 चीज़ें कुछ बता रही थी कि काम किया आपने 3-4 चीज़ों पे। स्टॉक मार्केट जैसे एक स्टॉक बताया। मार्केट मैंने पिछले साल शुरू किया था। हाँ, और ये 5 जनवरी से। डिज़ाइनिंग वाला मैंने बचपन में सीखा था, तब से ही समझ लो टारगेट था कि इसी काम में आते, दूसरा कोई काम नहीं आता। तो ये काम मैंने शुरू किया 2015 में। और पूछो एनीथिंग। और शुरू में मुझे पता चल गया था एक के बाद दूसरे चैलेंज आने पर कि मेरे को बहुत आगे जाना है, इसलिए चैलेंजेस ज़्यादा आ रहे हैं। मैं घबराई नहीं उनसे। बिजनेस फैमिली है हमारी दोनों तरफ से, तो अच्छे बिजनेस है सर। और जब मेरा ये काम सेट हो जाएगा, तो सबको सरप्राइजिंगली जब पता चलेगा, तो बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे। फैमिली के सब लोग एजुकेटेड भी हैं, इंटेलिजेंट भी हैं, जो चाहिए वैसे ही लोग हैं। पैसा भी सबके पास है, सबका पैसा भी मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा।
बस थोड़ा कंपनी को जमा के उनको दिखा दिया तो वो सब लोग जुड़ जाएंगे और खूब पैसा वो भी कमाएंगे और मैं भी कमाऊँगी, आप लोग भी कमाओगे। और पूछो क्या पूछना है। आप मुझे बताइए कंपनी को आप कैसे डायरेक्शन दोगे? सबसे पहले कंपनी का फॉर्मेशन करेंगे, जाएंगे हम लोग 2-4 चक्कर लगाएंगे, सीखेंगे। सबसे पहला काम ये सीखेंगे, जो अभी अभी आता है वो तो आता ही है, जो नया सीखेंगे कि कंपनी को सीए के पास जाएंगे, उसी से पूरा ईयरली होएगा कि भाई वो सारा हिसाब किताब देखेंगे, तो उनसे कहेंगे कि हमारी ये कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दो। सबसे पहले यही काम शुरू करेंगे, रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे अपनी कंपनी के, करवाओगे? अपनी कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस बनाएंगे। डॉक्टर विवेक बिंद्रा का कोर्स है, वो फिलहाल मेरे मोबाइल में था, मैंने मोबाइल चेंज किया तो उसका पासवर्ड वगैरह डाला नहीं, दोबारा डालूंगी। उसमें सारे ना डॉक्यूमेंट्स भी हैं, वो डॉक्यूमेंट्स निकालेंगे, सब साइन करेंगे और सीए से जाएंगे, सीएस के पास जाएंगे, वो सारी कंपनी को फॉर्मेशन करेंगे, शुरू कर देंगे काम। ये होते ही फॉर्मेशन होते ही वेबसाइट बनाएंगे, बैक में अभी भी बना सकते हैं उसे, तो वेबसाइट बनाएंगे, ऐप बनाएंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग, यूट्यूब चैनल, ये सब चीज़ें बनाएंगे। अभी सब मेरे लेवल पे तो है, लेकिन जिस लेवल पे चाहिए तो उसमें वो प्रॉपर होना चाहिए, तो वो पूरा नए नाम से, कंपनी के नाम से, रजिस्टर आर लगा हुआ, हर चीज़ वैसे बनेगी, शुरुआत हो जाएगी काम। अगर मान लो हम कल से भी शुरू करते हैं फॉर्मेशन का काम, तो 1 महीने के अंदर हमारे यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, ये सब चीज़ें बन के काम शुरू हो जाएगा, पैसा आना शुरू हो जाएगा। मैं जब भी किसी को कहती हूँ पैसा देने के लिए तो 1 मिनट में तैयार हो जाता है। चांदनी चौक उधर तो है ही, अगर मैं अपनी जो मेरे से कोई कुछ पूछता है उसकी सलाह के लिए भी मैं अगर पैसा मांगती हूँ तो वो 1 मिनट में देने को तैयार होता है। मैं लेती नहीं, क्योंकि मेरा टारगेट वो चीज़ें नहीं है। शेयर मार्केट के लिए से अभी वो कह रहे थे, ऐसे सब लोग बोलते हैं, और भी चीज़ों के लिए सब। और अब जो आप ये कोलैबोरेट करोगे रिटेलर के पास जाके, ये सारा काम मैं करूँगी। आपको सिर्फ मैं ये कहूँगी, विटामिन डी आप लोगों के पास मैं ये कहूँगी कि मैं आज विटामिन डी की